बड़ा भाग से यह मनुष्य का शरीर मिला है। सूर यानी देवता को नसीब नहीं है। सूर दुर्लभ, देवता को नसीब नहीं है। देवता झक मारते हैं, प्रार्थना करते हैं कि मुझे मनुष्य का शरीर मिले, लेकिन नहीं मिलता है। लेकिन जिस मनुष्य को मनुष्य का शरीर मिला है, वह कहाँ झक मारता है, कहाँ प्रार्थना करता है। तो जिसको मनुष्य का शरीर, देव दुर्लभ शरीर मिला है, वह झक मारता है देवताओं के निकट। देवता झक मारता है कि मुझे मानव का शरीर मिलता तो मैं कुछ करता। क्यों? कि देव से लेकर के कीट जोनी तक जितने भी शरीर हैं, सबके सब भोग शरीर है। यही एक शरीर है कि कुछ कर सकते हैं और शरीर नहीं। इसीलिए कहा यह शरीर किया है, कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। यह शरीर साधनाओं का घर है। इसी शरीर में वह रास्ता है जिस पर चल करके मोक्ष को प्राप्त करता है। यही प्रश्न गरुड़ जी ने काकभुसुंडी से कहा कि इतने जो शरीर है, इन शरीरों में से कौन शरीर उत्तम है? काकभुसुंडी जी गरुड़ से कहते हैं, नर समान नहीं कवनहु देही। मनुष्य के शरीर के समान कोई शरीर ही नहीं है। कहा विशेषता, कहा नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति सुख देनी। यही एक शरीर है जो कि इससे नरक भी जा सकते हैं। भगवान राम ने कहा साधन धाम। साधन का दो पहलू है, अच्छा और बुरा। अच्छा हो गया तो वाहवा की ध्वनि उठेगी, और बुरा हो गया तो क्या बाप बाप की ध्वनि नहीं उठेगी? उसमें कोई रोक नहीं सकता है। वही कहते हैं काकभुसुंडी जी महाराज, ये शरीर में नरक जाने के लिए भी रास्ता है। अगर साधना गलत हो गया तब तो बाप बाप की ध्वनि उठेगी। एक जगह गए थे सत्संग में, सप्ताह दिन का ध्यानाभ्यास था। दूसरा दिन हुआ ही था कि एक बदमाश ने उसी जगह आके 3 फायरिंग किया। हम तो गए थे घूमने, वहां से आए तो मैंने कहा, पूछा आवाज किसने किया? तो कहता है कि बाबा नया सामान लाए थे, उसी का टेस्ट कर रहे थे। तो मैंने कहा जहां सत्संग होता है वहीं, और जगह नहीं है। मैंने कहा जानते हो इसका परिणाम? कहा किया।
मैंने कहा इस सत्संग में बाधा डालने का मतलब है कि जीवन लास्ट आ रहा है तुम्हारा, इसलिए इसमें जितना मदद कर सकते हो करो, अगर आयु को बढ़ाना है तो। नहीं माना। बगल में एक ग्राम जोगिया था, खाया सत्संग में, कहा जाते हैं दुश्मन आया होगा उठा लेंगे उसको। 2 ग्रुप में चल रहा था, वहां नाच हो रहा था, जा रहा था नदी में, चढ़ रहा था, ढालू ऐसे होता ना नदी में, पीछे एक पातर पी करके फलड था, वो जो गिरा ना और उससे गोली जो छर्रा निकली तो जितने आगे था सबको घायल करके रख दिया। 2 को तो खटिया पर उठा के लाया। वो बौसवा जो था 12 बजे रात में केवाड़ी ढक ढक करता था, तो मैं जान रहा था कि वही है, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला। दूसरे आदमी ने केवाड़ी खोला, आके मुझे प्रणाम किया। मैंने कहा आज तो तुम मरने वाला था, लेकिन सत्संग का अन्न जो खा के गया था ना, इसलिए बच गया, और नहीं तो आज तुम चला जाता। जब जब उस गांव में जाता था उसका कहना था कि ये आता है, हम कहीं जाएंगे तो मरा जाएंगे, इसलिए हम कहीं नहीं जाएंगे। कितनों कोई कुछ करता था। मैंने कहा सत्संग में मदद करो, अगर मदद नहीं कर सकते हो तो इसमें विघ्न नहीं डालो। अरे साधन, क्रिमिनल को भी घंटों भागना पड़ता है, वह साधना नहीं है। रात में टॉर्च मारता वह भी साधना है, और एक बैठ करके ध्यान करते यह भी साधना है। लेकिन इस साधना का फल वाह है, और वह साधना का फल देखने में अच्छा लगता है, लेकिन फल आता है तो बाप बाप करता है। मैंने कहा था कि छोड़ दो ये काम, कहा नहीं, 2 चीज में एक चीज छोड़ा लीजिए। मैंने कहा क्या? कहा चाहे मांस मछली या तो शराब। मैंने कहा मांस मछली तुम बादे में छोड़ना, पहले शराबे छोड़ दो, बुद्धि अच्छा होगा ना तो अपने छोड़ोगे। जानते कमांडू ने जब पकड़ लिया, सब ठो पला से नाखून खींच लिया। क्यों? ये भी साधने है ना, फल मिला। सब 10 नाखून पला से खींच लिया। हंसता होगा कि बाप बाप करता होगा। तो एक रास्ता नरक में भी जाने के लिए है। अगर दान पुण्य करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, तो आप स्वर्ग जाएंगे। साधन भजन करते हैं, अपवर्ग यानी मोक्ष को प्राप्त करना चाहेंगे, प्राप्त करेंगे। आप क्या पाना चाहते हैं? ऐसे तो नौजवान भाई कहते हैं कि बाबा सब स्वर्गे जेते तो नरक के जेते। उसके लिए मैं कहता हूं कि कुछ मत करो, जो मन में आवे वही करो। किसी ने कहा आज मनमानी डगर पर जा रहा इंसान है, इसलिए तो जहान में आ रहा तूफान है। आदमी की प्यास बूझती आदमी के खून से, भीड़ मरघट पर लगा पनघट पड़ा सुनसान है। जन्म 100 बार ले मरना पड़ेगा, प्यार हर इंसान को करना पड़ेगा, चाहे बाप बाप करके करो या बाह बाह करके करो। जब तक करोगे तभी कल्याण है। बिक रहा ईमान देखो कहा,
झूठ के दरबार में हो रहा है हिंस तांडव, सब तरफ संसार में रोक सकते हो इसे। स्नेह की अमृत लुटाकर डूबने की नाव है विश्व की मझधार पर। सत्य का वंदना तुम्हें करना पड़ेगा, प्यार हर इंसान को करना पड़ेगा, चाहे जैसे करो। इसलिए कहा तुम जाना कहां चाहते हो? अगर नरक का आनंद लेना चाहते हो तो जो मन में आवे सो करो, सीधा मर के नरक जाओगे, रास्ते में कोई रोकने वाला नहीं होगा। लेकिन काम करता है खराब और परिणाम अच्छा खोजता है। काम करेगा पाप और सोचेगा उसका फल अच्छा हो, सुख हो, संभव है। अरे पाप करोगे तो इसका परिणाम तो पाप ही आएगा, पुण्य करोगे उसका परिणाम पुण्य ही आएगा, साधन भजन करोगे उसका परिणाम मोक्ष मिलेगा। तुम चाहते क्या हो सो बताओ। कागभूषुंडी जी महाराज कहते हैं यह शरीर की विशेषता है, तुम स्वतंत्र हो। महापुरुष केवल कहता है, तुमको डंडा नहीं मारेगा। तुम जो करना चाहते हो स्वतंत्र हो, लेकिन याद रखो कि दुख कोई पसंद नहीं करता है। नरक जाना किसी को अच्छा नहीं लगता है। अगर दुख पसंद नहीं करते हो तो बुरा कर्म करते हो क्यों? छोड़ दो, सत्कर्म करो, साधन भजन करो, जिसका फल मीठा और आनंद होगा। संत कबीर साहब से पूछा यह शरीर कैसा है? का यह शरीर है? कहा तब? कहा मानव तन है हीरा, यह तो हीरा है, लेकिन मूर्ख समझे इनको खीरा। हमरा देखी देखी होबै पीड़ा रे अभागा मनमा। यह मानव का शरीर तो हीरा है, हीरा, लेकिन अज्ञानी मूर्ख लोग इसको खीरा समझता है। जैसे बच्चे गलत काम करते हैं तो बच्चे को पता नहीं इसका परिणाम क्या आएगा, लेकिन गार्जियन जानता है, समझाता है। आपने नहीं तो दूसरे से, तीसरे से। और जब फेर में पड़ता है तो का भोगेगा कौन? भोगो। बहुत करेगा माय बाप तो पैरवी करेगा और क्या करेगा, लेकिन पकड़ा जाओगे तो डंटो भोगेगा। जब पिटाई करेगा तो महापुरुषों ने कहा ये तो कोई नहीं, ये तो तुम्हारी साधना, जैसे तुम करो। वही संत कबीर साहब कहते हैं हमारा देखी देखी होबै पीड़ा रे अभागा मनुआ। अजात शत्रु ने दो आदमी को भेजा बिंबिसार, यानी पिता को मार दो, गद्दी पर हम बैठेंगे। लेकिन दोनों आदमी पकड़ा गया। बिंबिसार कहते हम बुद्ध के शिष्य हैं, छोड़ दो इन दोनों को। वह दोनों सारा बात कह दिया कि अजात शत्रु ने मारने के लिए भेजा था। वह दोनों बुद्ध का शिष्य बन गए, सन्यास ले लिए। और बिंबिसार ने सुबह अजात शत्रु को बुलाया और कहा क्या सुनते हैं? तो अजात शत्रु आंख नीचा करके बात करता है। बिंबिसार कहते हैं आज मेरा ही बेटा
मुझसे आंख छुपा करके बात करता है, आंख में आंख लड़ा के बात नहीं कर सकता है। तो कहा जब आंख में आंख डाल के बात नहीं कर सकते हो तो ये घिनौना काम करते हो क्यों? इसका परिणाम क्या होगा? और आप जानते हैं जिसका अजात शत्रु बाह पकड़ना चाहा वही बुद्ध के शरण में जाके सन्यासी हो गए। लास्ट में माथा पीट के पछता करके बुद्ध के शरण में जाना पड़ा इसे। इसलिए कहते हैं हमारा देखी देखी ये मनुष्य का चाल चलन देख करके संत कबीर साहब कहते हैं इसकी रवैया देखता हूं तो मुझे दुख होता है कि इतना सुंदर शरीर पाके कर क्या रहा है। उपनिषदकार से पूछा कि यह शरीर क्या है? का यह शरीर थोड़ो है का तब? कहा बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेही नाम। यह शरीर शरीर नहीं है का तब? का यह शरीर तो शिवालय है। कहेंगे शिवालय तो बाहर में हम लोग देखते हैं, वह यह शरीर का शिवालय है, आपका नहीं। शरीर ध्यान पूजा करते समय ये शरीर पर किसी तरह का व्यवधान नहीं हो। ठंडी से, वर्षा से, गर्मी से, इसलिए मंदिर का निर्माण करते हैं। मूर्खता यह हो गया कि उसी मंदिर में सब कुछ चढ़ा के चले आते हैं। पूजा तो करना चाहिए इस मंदिर में, वह तो शरीर का मंदिर है, आपका नहीं। आपका तो यह मंदिर है। इस शरीर के अंदर जो भी गया सबों ने एक स्वर से कहा सुख और शांति अगर कहीं है तो यहां अंदर है। बाहर जितने व्यक्ति रट लगाया, दौड़ लगाया, सबों ने एक स्वर से कहा कि संसार में सब कुछ मिल जा सकता है लेकिन शांति और सुख नसीब नहीं है। शांति और सुख वही पाया जो अंदर गया। इसलिए गुरु महाराज जना लगता है कि बच्चे को समझा रहे हैं। कहते निज तन में खोज सज्जन बाहर ना खोजना, अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना। तो क्या बाहर हरि नहीं है? है, लेकिन आप अंदर हैं तो परमात्मा बाहर कैसे देखिएगा? बाहर आप जब देखते हैं इंद्रियों के द्वारा, और इंद्रिया से जो ज्ञान करते हैं वह माया का ज्ञान होता है, ब्रह्म परमात्मा भगवान का नहीं। इसलिए आप अंदर में हैं, अंदर धस के देख मिलेगा साहिब नादिर, मान मनी हो फना, नूर तब नजर में आवे, बुरका डारी कार खुदावा खुद दिखरावे, रूह करे मेहराज कुफर का खोल कुलावा, 300 रोजा रहे अंदर में सात रिकावा, लाह मकान में रब को पावे पलटू दास। साहिब साहिब क्या करे? साहिब तेरे पास परमात्मा तुम्हारे निकट है, घर ही में पिया बस है, नहीं मुलाकात बड़ी आश्चर्य बात। जहां तुम हो वही परमात्मा है, तुम दिशा जरा सा उल्टा कर लिए हो, तुम्हारी दिशा बहिर्मुखी हो गया है। अगर वही तुम उलट जाते हो तो पुनः
परमात्मा दूर नहीं है, परमात्मा तुम्हारे निकट है। इसलिए दूसरे मंत्र में ऋषि कहते हैं, बिंदु नाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम देहम विष्णुवालियम प्रोगदम सिद्धिदम सर्वदे नाम। यह शरीर शरीर नहीं है, ठाकुरबाड़ी है। एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, ईटा पत्थर का मंदिर हम आप बनाते हैं, उसकी व्यवस्था आप लोग ही करते हैं। उसकी व्यवस्था हम आप ही करते हैं। उस ईटा पत्थर के मंदिर में अगर अगरबत्ती का आवश्यकता लगे तो कीमती से कीमती अगरबत्ती जाके चढ़ाते हैं। उसमें कुछ चढ़ाने का मौका मिले, मिठाई मिष्टान या फल फूल चढ़ाते हैं। पानी ढारने का मौका लगे तो अच्छा पवित्र या गंगा जल ढारते हैं। यह कर्म देख करके तो बड़ा खुश होता है। लेकिन जिस मंदिर को परमात्मा ने निर्माण किया, जिस मंदिर को परमात्मा ने बनाया, उस मंदिर का व्यवस्था भी आप ही करते हैं। अगर इसमें अगरबत्ती देने का मन हो तब देखिएगा हाथ में सिगरेट रख करके मौज पर ताव देते हैं। यही तो इसका अगरबत्ती है जो भगवान ने बनाया है। इसकी चढ़ुआ सबसे पहले अगर कुछ है तो खैनी है। बेगर मुंह में लिए पैखाने नहीं उतरता है, लगता है खैनी और बीड़ी से भेकम बनता है। और कहते भी हैं खैनी खाने वाले कि खैनी नहीं खाएंगे तो पैखाने नहीं होगा। बहुत आदमी को देखते हैं कि पैखाना भी बैठा और बीड़ी भी पी रहा है। बहुत अच्छी बात है, उससे बढ़िया नाश्ता ले लेते, आगे में पैखानो करते, नाश्तो करते, क्या दिक्कत था। ये मंदिर का तो यह दुर्दशा है। और जल की आवश्यकता पड़े तब तो वह दारू या ताड़ी शराब को डाल करके अपने को बड़ा व्यक्ति समझते हैं। महापुरुषों ने कहा, मैंने झारखंड का विधायक अशोक भगत, हालांकि वह मने मन हमको खोज रहा है क्योंकि खड़ा है, वह जब आश्रम आता था तो मैंने देखा कि कहीं खाने के लिए मिल गया है बढ़िया वैरायटी तो आश्रम नहीं घुसता था। प्रसादों देते तो नहीं लेता, तंग करते तो कहता ड्राइवर को दे दीजिए बाबा, नहाएंगे तब खाएंगे। हम कहे मछरिया तो पेटे में है, नहा के क्या होगा, खा जो कहिए।